इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 के पाठ 11 ऐसे भी होते हैं घर, इस पाठ का संपूर्ण हल देखेंगे। इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनका हम हल देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको इन खाली जगहों को भरना है। पहला इसमें कथन है, अत्यधिक वर्षा वाले स्थानों में के घर बनाए जाते हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर बांस के घर बनाए जाते हैं। दूसरा देखते हैं, पानी में तैरते हुए घर को कहते हैं। तो पानी में तैरते हुए घर को हाउस बोट कहते हैं। बर्फ की सिल्लियों से बने घर को इग्लू कहते हैं। यहाँ पर आपको ये खाली जगह में भरना है, बर्फ की सिल्लियों से बने घर को इग्लू कहते हैं। तो इसमें आप भरेंगे ये बर्फ की सिल्लियों। चलते फिरते घर रूप से बनाए जाते हैं। तो जो चलते फिरते घर होते हैं वो अस्थायी रूप से बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न को, घर हमारे लिए क्यों जरूरी है। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं, घर हमें आंधी, वर्षा, तूफान, सर्दी, गर्मी आदि से सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए घर हमारे लिए जरूरी हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाउस बोट दूसरे घरों से अलग है कैसे। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं, हाउस बोट लकड़ी के डोंगे की भांति बने होते हैं। यह नाव की तरह पानी में तैरते रहते हैं, जबकि जो दूसरे घर होते हैं वो ज़मीन पर बने होते हैं और पानी में नहीं तैरते हैं। तो इस तरह से आप हाउस बोट को दूसरे घरों से अलग दिखा सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, सामपान किसे कहते हैं। तो सामपान किसे कहते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है, आप लिख सकते हैं, चीन में बहुत से लोग नाव पर बने घरों में रहते हैं, खाते पीते और सोते हैं। वो उन्हीं पर रहते हैं, वहीं खाते पीते हैं और उन्हीं पर ही सो जाते हैं। यह अपने लिए इसी पर सब्जियां उगाते हैं और मुर्गियां भी पालते हैं। इन घरों को सामपान कहते हैं। इन घरों को सामपान कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्र के घरों की छत तिरछी क्यों बनाई जाती हैं। जो पर्वतीय क्षेत्रों में घर बनते हैं उनकी जो छतें होती हैं वो ढाल नुमा बनाई जाती हैं, तिरछी बनाई जाती हैं। इसके दो कारण हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर बर्फ़ भी गिरती है। रात के समय बर्फ़ गिरती है। जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो छतों को ढाल नुमा इसलिए बनाया जाता है ताकि बारिश का पानी छतों पर ना रुके। वो तुरंत से वहाँ छतों पर पानी गिरेगा और तुरंत से वो बहकर नीचे गिर जाएगा। इसी तरह से बर्फ़ है, बर्फ़ क्योंकि बर्फ़ गिरती है तो अगर छतें सपाट होंगी तो बर्फ़ के भार से ये छतें गिरने का डर रहेगा। बर्फ़ गिरेगी, छतों पर बर्फ़ जमा होने लगेगी, लेकिन क्योंकि ढाल नुमा छतें बनाई जा रही हैं तो इस वजह से जो बर्फ़ रहती है वो फिसल करके नीचे गिरती रहती है और छतों पर बर्फ़ का भार नहीं आता है। तो इस वजह से इनकी छतों को तिरछा बनाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बहुत अधिक होती है तथा बर्फ़ भी गिरती है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्र के घरों की छत तिरछी बनाई जाती हैं ताकि उनके ऊपर बर्फ़ या बारिश का पानी रुक न सके। यहाँ पर सके लिखना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मिट्टी से बने घर की क्या विशेषता होती हैं। तो जो मिट्टी के घर होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। मिट्टी से बने घरों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता, इन घरों की जो दीवारें होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं, मिट्टी की बनती हैं और इनको दीवारों को बहुत मोटा बनाया जाता है। आगे दूसरा, इसमें जो विशेषता में आप लिख सकते हैं, दीवारों की मिट्टी सूर्य की गर्मी से सूख कर कठोर हो जाती है। इन दीवारों की मिट्टी सूर्य की गर्मी से सूखकर कठोर हो जाती है। इन घरों के अंदर ठंड रहती है, क्योंकि ये कच्चे घर होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, तो इनके घर के अंदर जो है ठंडक रहती है। गर्मियों में यहाँ इन घरों के अंदर बहुत अधिक गर्मी नहीं लगती है। इन घरों की मोटी दीवारें गर्मी को घर के अंदर नहीं आने देती हैं। मिट्टी के घर ऐसे स्थान पर बनाए जाते हैं जहां बारिश बहुत कम होती है तथा बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो ऐसी जगहों पर मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। तो ये आप इनकी विशेषताओं में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, बिना दीवार के घर कहाँ बनाए जाते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं, बिना दीवार के घर अमेजन के जंगलों में बनाए जाते हैं।
कहाँ बनाए जाते हैं? अमेजन के जंगलों में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, क्या आपके यहाँ बर्फ के घर बनाए जा सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं, देखिए बर्फ के घर ऐसी जगह पर बनाए जाएंगे जहाँ साल भर 24 घंटे ठंड ही ठंड पड़ती रहो, जहाँ ठंड ही ठंड पड़ती रहे। और अगर बर्फ़ के घर होंगे तो, क्योंकि हमारे यहाँ पर बर्फ़ के घर नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि यहाँ पर सर्दियाँ बहुत ज़्यादा अधिक, उनमें ठंड नहीं पड़ती है और यहाँ गर्मी भी होती है, गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी होती है। अगर बर्फ़ के घर बनेंगे तो वो गर्मी में पिघल जाएंगे और इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं पड़ती है कि बर्फ़ जो है वो हर समय जमी रहे, वो पिघल भी सकती है। तो इसलिए हमारे यहाँ बर्फ़ के घर नहीं बनाए जा सकते हैं। आप लिख सकते हैं, हमारे यहाँ पर बर्फ़ के घर नहीं बनाए जा सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ सर्दियों में बहुत अधिक ठंड नहीं पड़ती है और यहाँ पर गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी होती है। तो इस तरह से ये हमारा प्रकृति कक्षा 5 के पाठ 11 का संपूर्ण हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।